स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज का टॉपिक है। इसे पहचानते कैसे हैं? इनडेफिनिट है, याद रखिएगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट में पहचानने का नियम है कि किसी भी वाक्य के अंत में, हमेशा मैंने जब भी बताया तो वाक्य के अंत में बताया, तो याद रखेंगे वाक्य के अंत में क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। तो वर्ब के साथ गा, गे अथवा गी लगा रहता है। यानी पढ़ना के साथ अगर गा लगेगा तो पढ़ेगा, दौड़ना के साथ गी लगेगा तो दौड़ेगी, खेलने के साथ अगर गा, गे, गी कुछ भी लगेगा तो खेलेंगे, दौड़ेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, देखेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। इस टाइप का वाक्य के अंत में लगा रहता है। गाइस आप देखते रहेंगे। तो इसे बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। शैल या विल का दोनों से एक का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, सिंपल वर्ब। वर्ब में कोई चेंज नहीं, सिंपल वर्ब। गो है तो गो ही लिखेंगे। राइट, रेड, रीड, राइट, रीड, गो, कम, हियर, हियर, सिंपल वर्ब लिखते हैं। उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी सीखते हैं। निगेटिव सीखेंगे, अफर्मेटिव सीखेंगे और इंटरोगेटिव भी वाक्य बनाना सीखेंगे। तो गाइस अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए गाइस, मैं समझाता हूं आपको। सब्जेक्ट कौन है? तो जाऊंगा, कौन जाऊंगा? मैं जाऊंगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो मैं। सबसे पहले आप लिखे मैं, आई। आई के साथ याद रखेंगे, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है। आई और वी, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, बाकी सभी के साथ भी लगता है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाए, बाकी सभी के साथ विल लगाए। कभी कभी आई विल भी हो जाता है, लेकिन कब? जब अवश्य जाना होता है या अवश्य कोई काम करना होता है तब, अन्यथा नहीं लगाते। तो गाइस चलिए, कोई बात नहीं। आई शैल, आई के बाद हमेशा वर्ब में क्या लगाएंगे? आई शैल। आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। उसके बाद सीधे मैंने क्या बोला कि आई शैल के बाद वर्ब लगाए। वर्ब कौन है? जाऊंगा, पढ़ूंगा, खेलूंगा, दौड़ूंगा, हंसूंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इसके अंदर क्या होगा? आई शैल गो, आई जाऊंगा, मैं जाऊंगा ना। आई शैल राइट मीन्स मैं लिखूंगा। आई शैल कम, मैं आऊंगा। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई शैल टॉक, मैं बात करूंगा। आई शैल नॉट प्ले, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। आई शैल जंप, मैं जंप करूंगा। तो गाइस आप समझ जाओगे कि आई शैल के बाद सीधा सीधी वर्ब लगते हैं। उसके बाद कहां जाऊंगा? तो डायरेक्शन दिखा रहा है आपका, विद्यालय की ओर जाऊंगा। तो हमेशा टू लगा कर जाते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान में आपको जाना होता है तो गो के बाद हमेशा टू लगाए और तब आप लिखे स्कूल। यानी आई शैल गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊंगा प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन लिखा हुआ है, यानी डेली जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाऊंगा। मैं आज विद्यालय जाऊंगा तो आई शैल गो टू स्कूल टुडे। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। बीता हुआ कल, चूंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर में हमेशा आगे की बात होती है। अब यहां पर सवाल सेकंड है, उन लोगों के साथ तुम नहीं खेलोगे। देखिए यहां निगेटिव वाक्य हो गया, तुम नहीं खेलोगे। देखो नहीं, निगेटिव वाक्य। तो नहीं के साथ क्या लगाते हैं? नॉट। कहां लगाएंगे? सीधे ऑक्सिलरी वर्ब के आगे नॉट लगाते हैं। जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। उसी तरीके से यहाँ पर शैल नॉट या विल नॉट लगाते हैं। तो चलिए जाए, उन लोगों के साथ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? खेलोगे। पूछना पड़ेगा कौन खेलोगे, कौन खेलेगा? तो तुम नहीं खेलोगे। सब्जेक्ट किसको बताया जा रहा है? तुमको, तुम नहीं खेलोगे। उन लोगों के साथ, मेरे साथ, उसके साथ, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं खेलेगा। कौन नहीं खेल रहा है? तुम नहीं खेलेगा, तुम नहीं खेलोगे। क्लियर ना? तो चलिए, यू सब्जेक्ट हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू होता है। सब्जेक्ट वाक्य के बीच में भी होता है, बस पकड़ना होता है। कैसे पकड़ेंगे? वर्ब से पूछना पड़ता है कौन। सब्जेक्ट बताएगा कौन नहीं खेलेगा तो तुम नहीं खेलोगे। यू विल, यू के साथ क्या लगता है गाइस? विल लगता है। शैल, चूंकि मैंने बताया कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाए, बाकी सब के साथ विल। एकदम बिना डरे विल लगाए। तो यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे।
यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट राइट, तुम नहीं लिखोगे। यू विल नॉट ड्रिंक, तुम नहीं पियोगे। यू विल नॉट बाई, तुम नहीं खरीदोगे। बहुत ही आसान है गाइस, समझ गए होंगे। तुम नहीं खेलोगे, क्या नहीं खेलोगे ये तो नहीं दिया है, क्या नहीं खेलोगे? लूडो नहीं खेलोगे, कैरम बोर्ड नहीं खेलोगे, क्रिकेट नहीं खेलोगे, बैट बॉल नहीं खेलोगे, बैडमिंटन नहीं खेलोगे, क्या नहीं खेलोगे? कोई बात नहीं। किसके साथ नहीं खेलोगे ये दिया हुआ, उन लोगों के साथ। मेरे साथ विथ मी, तुम्हारे साथ विथ यू, उसके साथ विथ हिम, लड़की हो तो विथ हर, तो विथ देम। यू विथ मी, जैसे आई नहीं, मेरे साथ का मतलब विथ आई नहीं, विथ माई नहीं, ऑब्जेक्ट लगता है विथ मी। उसी तरीका से विथ देम, दे का हो जाता है देम, तो विथ देम, उन लोगों के साथ, विथ देम। याद रखें गाइस, विथ देयर नहीं होता है, विथ देम होता है। देयर एक्चुअली वो क्या है, एडजेक्टिव है। माई क्या है, एडजेक्टिव है। गाइस देखिएगा, माई एडजेक्टिव इसलिए है कि माई के साथ कुछ न कुछ नाउन लगाना पड़ता है। याद रखेगा, माई बुक, माई पेन, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो माई योर क्या हुआ, सब्जेक्ट। नाउन किसी न किसी नाउन के पहले लगाते हैं तो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव यहां नहीं लिखना है उन लोगों के साथ, उन लोगों के फादर के साथ, उन लोगों के मम्मी के साथ, उन लोगों के दोस्त के साथ, ऐसा नहीं है। अगर उन लोगों का फादर होता है, देयर होता, तो देयर फादर, देयर मदर, उन लोगों का पापा, उन लोगों की मम्मी, उन लोगों के दोस्त, देयर फ्रेंड्स। सिर्फ उन लोग है। जैसे मेरे पापा तो माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर। केवल मेरे साथ तो विथ माई नहीं, विथ मी। उसी तरीके से याद रखेंगे विथ देम, दे नहीं देम। क्लियर? तो बहुत आसान है, उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ। तो यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले विथ देम, उन लोगों के साथ तुम नहीं खेलोगे। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ लीजिए। कब? जब वाक्य में शुरुआत होता है क्या से तब। यानी कि जब वाक्य में क्या होता है शुरू में, तो उसका वर्ड मीनिंग क्या के इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लिख देते हैं। काम खत्म, खुद ही अपने आप क्या हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इज इट ए पेन, यस या नो। तो गाइस इज इट ए पेन का मतलब क्या हुआ, क्या ये पेन है? इज दिस ए कैट, अगर वहां कुत्ता है या बिल्ली जो भी है, इज दिस ए कैट, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इज दिस ए कैट, क्या ये कुत्ता है, क्या ये बिल्ली है? दिस इज इट ए रैट, क्या ये चूहा है? तो गाइस आप समझ रहे हो कि क्या वर्ड नहीं लिखते हैं। कब? जब हाँ या ना में आंसर देना पड़ता है तब। सिर्फ इज हमारे वर्ड में ऑक्सिलरी वर्ब से काम चल जाता है। गाइस याद रखेंगे आप। तो क्या तुम मेरा संदेश सुनील भैया के पास पहुंचा दोगे? क्या तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो क्या हो जाएगा, शैल या विल? तुम है तो शैल यू या विल यू? तो विल यू। तो सबसे पहले आप विल को लिखेंगे, व्हाट नहीं, विल यू। विल यू सेंड, पहुंचा दोगे, विल यू सेंड, सेंड मतलब भेजना या पहुंचा देना, एक ही बात होता है। तो विल यू सेंड, क्या तुम भेज दोगे मेरा संदेश, माई मैसेज, माई MESSAGE, मैसेज। विल यू सेंड माई मैसेज टू सुनील भैया, टू सुनील भैया का बी बड़ा करें, भैया। गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। भैया को एल्डर ब्रदर लिख सकते हैं, लेकिन भैया भैया है, कोई बात नहीं, भैया दीदी चलता है। हाँ, तो विल यू सेंड माई मैसेज टू सुनील भैया, बस देखिए आप फुल स्टॉप नहीं होगा, प्रश्न क्योंकि सवाल है ना, सवाल हमसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं। तो क्या वे लोग यहाँ 2 दिनों के लिए रुकेंगे? क्योंकि बात होती है ना, कोई गेस्ट वगैरह आ गए या कोई वो आ गया तो क्या पूछते हैं, पापा वे लोग क्या यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे? तो क्या वे लोग यहाँ 2 दिनों के लिए रुकेंगे? तो वे लोग सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो विल लगाते हैं। विल दे, रुकना का स्पेलिंग होता है स्टे, तो विल दे स्टे हेयर, यहां हेयर, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, फॉर 2 days, फॉर 2 days, days। तो विल यू स्टे हेयर फॉर 2 days, क्या वो लोग जो है, क्या वे लोग 2 दिनों के लिए यहां ठहरेंगे? बहुत ही इजी है मैम, बहुत ही इजी है बच्चों। तो अगर उम्मीद करते हैं कि आप मेरा वीडियो शुरू से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मैं अच्छे से करता हूं, समझाने का भी तरीका मेरा ठीक ठाक है, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा होगा, आप 100% सीख रहे होंगे और सीख भी जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो गाइस आज का लास्ट सवाल है, रवि चाचा दिल्ली कब जाएंगे?
रवि चाचा दिल्ली कब जाएंगे, आज का आखिरी सवाल। चलिए बनाते हैं इसका सवाल। देखिए कब जाएंगे, यही वाक्य कब, क्यों, कहां, कैसे अगर वाक्य के बीच में आता है तब उसका इंग्लिश लिखना पड़ता है। देखिए क्या अगर यहां की जगह यहां होता है तब हम वाक्य लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। क्या तुम खाओगे, विल यू ईट। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि क्या तुम खाओगे से पूछ रहे हैं हाँ या ना का आंसर। क्या तुम खाओगे, खाने का मन होगा तो कहेगा हाँ खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहां पर बिना वाट लिखते हैं जिसका आंसर हाँ या ना देना होता है। मैं कई बार बता चुका इसके बारे में। और तुम क्या खाओगे वहां एक्सप्लेनेट करना होगा कि मैं समोसा खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो उसके लिए वाट लगाते हैं क्योंकि वो उसका डिमांड किसी न किसी चीज का है, हाँ या का नहीं है। तो किसी न किसी चीज का डिमांड जानने के लिए क्या इंग्लिश वाट लिखते हैं गाइस। तो यहाँ पर भी कब, क्यों, कहा, कैसे अगर वाक्य के बीच में तो उसका स्पेलिंग पढ़ लिखें और सिंपल जैसा इसका बनाइए गाइस। आज का आखिरी सवाल, रवि चाचा दिल्ली कब जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आखिरी सवाल को फटाफट बना लेते हैं। समझ गए अब कैसे बनेगा। तो क्या लिखते हैं, वेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, वेन, जो भी होगा सबसे पहले उस वर्ड को लिख देंगे वेन। तो वेन शायद या विल लगाएंगे तो रवि चाचा के साथ क्या लगेगा, विल। वेन विल रवि अंकल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, DELHI। तो गाइस उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान और शानदार था। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब तो करें और कई लोगों को भेजें ताकि आसानी से सीख सके आपकी तरह।